नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके साइंस के पूरी साइंस के जो महत्वपूर्ण डायग्राम है आपकी बुक के, इस बार एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एक एक डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, बोथ मीडियम के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस पूरे वीडियो को भी देखते हो तो निश्चित तौर पे इसमें काफी जो है आपको डायग्राम एग्जाम में बनाने पड़ेंगे, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आप अब एग्जाम में आने वाले इस प्रत्येक डायग्राम को अच्छे से बना पाए और पूरे नंबर आसानी से निकाल पाए। तो कौन से वह है वो महत्वपूर्ण डायग्राम एक एक देखेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, यानी आपके फर्स्ट चैप्टर से लगा के जितने भी चैप्टर में से आपके डायग्राम पूछे जाने के चांस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया है तो बाद में बच्चों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डायग्राम है सबसे पहला है जल विद्युत अपघटन, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप बात करें जल विद्युत अपघटन या हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा यहां पर क्या होता है, हम यहां पर एक ले लेते हैं। यहां पर एक टब ले लिया या जग ले लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, प्लास्टिक जग ले लिया है, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, पानी भर रखा है, और इसके अंदर दो हमने कांच की परख नली लगा रखी है। ठीक है, इसके अंदर एक के अंदर हमने बैटरी का एनोड हिस्सा जोड़ रखा है, दूसरे से कैथोड जोड़ रखा है। ठीक है, एक बैटरी से जोड़ रखा है, एक को एनोड, और एक क्या है, एक कैथोड से जोड़ रखा है, एक एनोड से, यानी एक प्लस से और एक माइनस से। एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। तो यहाँ पर जो परख नली है ये जो एनोड से जुड़ी हुई है इसके अंदर ऑक्सीजन गैस बनती है, और जो कैथोड से जुड़ी हुई है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनती है। इन परख नलियों के अंदर भी क्या है, वाटर ही भरा हुआ है, पानी ही भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं ग्रेफाइट के। किसके होते हैं, ग्रेफाइट के। तो देखिएगा हमने एक प्लास्टिक मग लिया है जिसके अंदर हमने वाटर डाल रखा है। ठीक है, अब वाटर के लिए हमने क्या किया, एक बैटरी से दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड में क्या होता है, जिस इसके अंदर जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एनोड है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस बनती है, और जिसके अंदर क्या है, कैथोड से ये है जिसके अंदर वाटर, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनती है। आपको इस तरह से बनाना है। बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसको अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बात करने वाले हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रोजन गैस का जो कैसे परीक्षण करते हैं, या किसी धातु से जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसी धातु की, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, उसका परीक्षण कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन गैस है। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक परख नली ले रखी है, एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है, इसके अंदर हमने एक अम्ल डाल रखा है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल रखा है। ठीक है, जैसे इसके अंदर जिंक के दाने डालेंगे, इसके अंदर जिंक के दाने डालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, और यहाँ पर हमने एक टब के अंदर टब के अंदर क्या रख रखा है, साबुन का पानी रख रखा है। तो जैसी हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आएगी तो ये इसके बुलबुले उठेंगे, और ये जो बुलबुले उठेंगे इसके पास आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो क्या होता है, इसके पॉप साउंड जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी जो फट फट की ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। इसका मतलब वो जो पॉप साउंड होता है ये डिनोट करता है, ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हमने एक परख नली ले रखी है, और इस परख नली में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है। जैसे इसके अंदर जिंक के टुकड़े डालते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। वो इधर हाइड्रोजन गैस एक टब रख रखा है जिसके अंदर साबुन का पानी है। यहाँ से बुलबुले उठते हैं, यहाँ से बुलबुले जैसे उठते हैं, अगर उन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाते हैं तो मोमबत्ती क्या करती है, फटफट के साथ इन जो बुलबुले हैं वो फूटते हैं, फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका मतलब वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में विद्युत अपघटनीय परिष्करण, बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर जिस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, जिस धातु को हमें प्योर करना है, शुद्ध करना है, उसका हम सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देते हैं। एक हम रोड ले लेते हैं जिसको कैथोड कहते हैं, दूसरा होता है एनोड। ठीक है, ये होती है शुद्ध धातु की पतली रोड होती है, जबकि एनोड अशुद्ध धातु की बनी होती है, इम्प्योर मेटल की बनी होती है। जैसे इसको क्या कर देते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट करके, और जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें से जो इम्प्योर धातु है, इम्प्योर जो मेटल है वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, और प्योर धातु इस कैथोड के ऊपर क्या हो जाती है, जो शुद्ध धातु है वो इस कैथोड के ऊपर आकर चिपक जाती है। यहाँ पर हमने जो डाल रखा है वो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, क्योंकि हमें कॉपर को शुद्ध करना है। जितनी मात्रा एनोड से कॉपर के अंदर जाती है उतनी मात्रा इसके ऊपर जमा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एनोड के नीचे कुछ इम्प्योरिटीज यानी कुछ जो बात करते हैं अशुद्धियां जमा हो जाती है, जिसको एनोड पंख कहते हैं।
यहाँ पर देखिएगा हमने क्या कर रखा है, 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, एक है कैथोड और एक है एनोड। यहाँ पे हमने इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रखा है। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करके स्विच को ऑन करते हैं तो ये इसके अंदर डिजोल्व है। ये जो एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल की और कैथोड जो है प्योर मेटल की है। तो इम्प्योर मेटल इसमें अंदर डिजोल्व होने लग जाती है और जितनी मात्रा इसमें डिजोल्व होती है उतनी की उतनी कैथोड के ऊपर जाकर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। एनोड के नीचे कुछ इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है जिसको हम एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड मड, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण है वो है मिसेल। मिसेल क्या होता है, इसका आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। बहुत ही सिंपल सा है डायग्राम, ठीक है। बीच में हमने एक तेल की बूंद बना देनी है और इसके साइड में ऐसे पूंछ वाला ऐसा बना के लास्ट में गोल वाला ऐसा बना देना। ये होता है इसका Na+ वाला और ये होता है COOH- वाला भाग होता है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक वाला भाग होता है और ये किसका क्या होता है, जो बाहर वाला भाग होता है वो जल में घुलने वाला होता है, जबकि अंदर वाला जो भाग होता है वो तेल की बूंद के साथ हाइड्रोक्लोरिन में क्या होता है, घुलने वाला होता है। मिसेल में क्या होता है, बाहर वाला जो भाग होता है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, जबकि अंदर वाला भाग होता है जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसके अंदर क्या होता है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मिसेल का डायग्राम भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बात है 6th चैप्टर के अंदर आपका जो सबसे पहला महत्वपूर्ण है वो है पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र में क्या होता है, सबसे पहले आपको जीवा या मुख बनाना है, उसके बाद आता है ग्रसनी या ग्रास नली, उसके बाद में आता है अमाशय, छोटी आंत, ये अंदर वाला छोटी आंत, बाहर वाला बड़ी आंत, और ये फिर क्या आता है, मलद्वार, ठीक है। इसके अंदर ये वाला भाग होता है, ये जो लाइन खींच रखी है डायफ्राम होता है, इसके इधर ये है आपका यकृत, ठीक है। उसके बाद में ये जो ग्रंथि है वो पित्ताशय ग्रंथि होती है और ये वाली जो है ये अग्नाशय ग्रंथि होती है और ये होती है परिशेषिका। ये आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे पहला आता है माउथ, माउथ के बाद आता है ओइसोफेगस आता है, इसोफेगस के बाद में स्टमच आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसको कोलन भी कहते हैं, और ये आता है एनस। ये होता है अपना अपेंडिक्स होता है, ठीक है। ये अंदर वाला भाग लीवर हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है। और ये जो ग्लैंड होती है वो पेनक्रियाज होती है। कौन सी है, पेनक्रियाज। और ये होती है जो गैल ब्लैडर होती है, जिसको स्टोर बाइल भी कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण डायग्राम है मानव श्वसन तंत्र का। कौन सा है, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र की बात करते हैं। मानव श्वसन तंत्र के अंदर आपको क्या याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आता है नासाद्वार और मुखद्वार। नास से भी सांस ले सकते हैं, मुख से भी सांस ले सकते हैं, तो नासाद्वार और मुखद्वार। उसके बाद आता है ग्रसनी, उसके बाद आता है कंठ, कंठ के बाद आता है श्वास नली, फिर उसके बाद श्वसनी, फिर उसके बाद श्वसनिकाएं, और लास्ट में होती है कुप्पिकाएं। लास्ट में क्या होती है, कुप्पिकाएं। ये अच्छे से ध्यान रखना है। देखिएगा सबसे पहले आता है जो नेसल पैसेज होता है, माउथ कैविटी होता है, उसके बाद में आता है जो फेरिक्स होता है, उसके बाद होता है जो लैरिक्स होता है, हमारा जो कंठ होता है वो आता है, उसके बाद आता है ट्रेकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में हमारी कौन सी आ जाती है, इधर दोनों भाग, ये लंग्स है, ये फेफड़े हैं, फुफ्फुस हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रोंचिकाइज और एलोवरी स्केल, और ये नीचे आ जाता है डायफ्राम। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, प्रैक्टिस करके देखनी है बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, कोई भी डायग्राम है आपका जैसा बुक में वैसा नहीं बन रहा है, तो हमने नॉर्मल जो डायग्राम हम बनाते हैं वैसे स्कूल में हमने सीखा है, जिस तरह से हम ड्रॉ करते हैं वैसा हम बना सकते हैं, एकदम ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। अगला जो हमारा है मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानव हृदय के 4 भाग होते हैं। कौन सा, बायालिन, बायानिलय, दायालिन, दायानिलय, 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसके बाद में ये जो धमनी होती है ये होती है फुफ्फुस धमनी, और ये होती है फुफ्फुस सिरा, ठीक है। और ये महाधमनी होती है। इसके इधर दायालिन और दायानिलय, ठीक है। यहाँ पे इसको बाद, तो यहाँ पे बात करते हैं इसके क्या होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं हार्ट के। सबसे वो होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये जो होता है पल्मरी आर्टरीज, और ये होता है पल्मरी वेन्स। पल्मरी आर्टरीज और पल्मरी वेन्स, ये होता है ऑर्टा, ठीक है। ये राइट एट्रियम, राइट। इस तरह से आपको डायग्राम अच्छे से तैयार करना है हृदय का। नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र, मानव एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, 2 वृक्क होते हैं, ठीक है, 2 वृक्क, और एक होता है हमारे महाधमनी, ये इधर एक, और एक होती है महाशिरा, ठीक है। इसके बाद में ये 2 नलियां इधर जा रही है, ये एक वाली और ये वाली, ये क्या होती है जो है जिसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। ये दोनों नलियां क्या है, मूत्र वाहिनी। यहाँ से आता है मूत्राशय और ये होता है मूत्रमार्ग। 2 हो गए वृक्क, ठीक है। उसके बाद मूत्र वाहिनी, ये है मूत्राशय और ये होता है मूत्रमार्ग। अच्छे से ध्यान रखना है। इधर ये बायां वृक्क हो गया, ये दायां वृक्क हो गया, आगे याद रखना चाहो तो, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये हमारी बाएं वृक्क की धमनी है और बाएं वृक्क की सिरा है, ठीक है। एक महाधमनी और दूसरी क्या है, ये महाशिरा है। ये वाली लाल रेड कलर में दिखाई दे महाधमनी और ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है महाशिरा है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं इधर वाले, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 किडनीज होती है। किडनी कितनी होती है, एक लेफ्ट की और एक राइट की, 2 किडनी होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं,
ओट्रा, ये क्या है, ओट्रा है, और ये क्या है, जो है वेना केविस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में, ये जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो जा रही है ये कहता है लेफ्ट यूरेट्रा, लेफ्ट और एक राइट होती है, दो होती है, ठीक है, यूरेट्रास होती है। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट हम बात करें यूनरी ब्लैडर हो गया, और बाद में यूरेथ्रा जो है। उसके बाद में नेक्स्ट हम इसके बाद में बात करते हैं वर्काणु या नेफ्रॉन, भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्काणु या नेफ्रॉन आप इस तरीके से नहीं बनाए, हमने जो चैप्टर में डिस्कस कर रखा है उस तरीके से आप बनाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कप वाला जो भाग होता है इसको बोमन संपुट कहते हैं, कप वाला भाग। इसके अंदर ये गुच्छा जो दिख रहा है ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस। क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। उसके बाद में जो आगे वाला भाग होता है, ठीक है, बोमन संपुट ग्लोमेरुलस के बाद में जो भाग होता है, ठीक है, इसके आगे को भाग, ये जो रूप होता है नीचे वाला, ये घुमा हुआ भाग है, इसको हेनले का लूप कहते हैं, और ये आगे जाकर किसमें जुड़ा होता है, ये मूत्रवाहिनी में जुड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बोमन कैप्सूल होता है, ये जो भाग है बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर जो आपको उलझी हुई संरचना जो दिख रही है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो महत्वपूर्ण डायग्राम है वो है तंत्रिका, कोशिका या न्यूरॉन। बहुत महत्वपूर्ण है तंत्रिका, कोशिका या न्यूरॉन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है तंत्रिका, कोशिका या न्यूरॉन। देखिएगा, बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, डायग्राम बहुत ईजी है। देखिएगा, सबसे पहले ये बीच वाला भाग होता है केंद्रक, ठीक है। इसके बाद में ये खाली वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये होता है कोशिका काय, और इसके बाद में ये जो पूंछ जैसी भाग निकली होती है, बाल, रोम जैसे बाल निकले होते हैं, इसको कहते हैं दुर्मिका। ठीक है, पहले होता है केंद्रक, कोशिकाएं और दुर्मिका, और ये वाला भाग होता है जिसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है, अंतिम सिरा होता है। ठीक है, तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले होता है न्यूक्लियस। अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये होता है सेल बॉडी, न्यूक्लियस सेल बॉडी। फिर होता है एक्सॉन, ये डेंड्राइट होता है, एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गया, नर्वस एंडिंग हो गया, यहाँ पे क्या है, नर्व एंडिंग, सॉरी नर्व एंडिंग। ये हो गया न्यूक्लियस, ये होता है सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट, और ये होता है नर्व एंडिंग। अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले वाला बात करते हैं मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क आपका डायग्राम पूछा जा सकता है, ठीक है, कई बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन आप इसको इजी भी तरीके से बना सकते हैं। उस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सी चीजें याद रखनी है। जैसे ये वाला भाग होता है, इतना वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये होता है प्रमस्तिष्क। इसके बाहर वाला जिसके अंदर ये सुरक्षित रहता है वो होता है कपाल या खोपड़ी। इसके बाद में ये वाला जो भाग होता है ये होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। ये जैसे फूल जैसा भाग दिख रहा है ये होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये यहाँ पे होता है मेडुला, और उससे ऊपर होता है पोन्स। ये होता है हाइपोथैलेमस, ये होता है पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये जो मिला के पश्चिम मस्तिष्क होता है, लास्ट में जो ये भाग होता है ये मेरुरज्जु होता है। क्या होता है, मेरुरज्जु। तो यहाँ पर बात करें, सबसे पहले होता है सेरेब्रम, ठीक है, और ये किसके अंदर रहता है, स्कूल के अंदर रहता है। ये होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद में क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड यहाँ पे हो गया, पोन्स यहाँ पे हो गया, मेडुला यहाँ पे हो गया, सेलेब्रम यहाँ पे हो गया, ये जो फ्लोर जैसी संरचना दिख रही है सेलेबम हो गया। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ये सारे हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं, ये फोर ब्रेन के अंदर आते हैं, हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं, और ये मिड ब्रेन हो गया। तीन भाग होते हैं इसके महत्वपूर्ण। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लोर। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पूछा जाने का पूरा चांस है इसके अंदर। अच्छे से देखिएगा क्या है। सबसे पहले आते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, उसके बाद आती है वर्तिका। ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होता है, और ये आता है अंडाशय। ये वाला वाक्य है अंडाशय। इन सबको मिलाकर स्त्री केसर कहते हैं, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, स्त्री केसर। अब इसके बाद में ये साइड में जो छोटी छोटी पंखुड़ियां, ये होता है परागकण, और ये होता है इसका तंतु, परागकोश और तंतु। इसको मिलाकर दोनों को पुंकेसर कहते हैं। ये फूल वाला भाग है जो इसकी पंखुड़ी है, जिसको दल या पंखुड़ी कहते हैं, ये इसका बाह्य दल होता है। जो फूल के जस्ट नीचे जो पत्तियां होती है उसको बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में इंग्लिश में बात करते हैं। यहाँ पे ये स्टिग्मा होता है, सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, ये होता है स्टाइल, और ये होता है ओवेरी। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पिस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टाइल कहते हैं। ये होता है एंथर, उसके बाद में ये होता है फिलामेंट। दोनों को मिला के क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और ये होता है पेंटल, और ये होता है स्पेनल, सॉरी सेपल। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो भाग है ये होता है हमारा मूत्राशय। मूत्राशय से आगे यहाँ पर जो ग्रंथि होती है प्रोटेस्ट ग्रंथि, जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन को क्या करती है, स्त्रावण करती है। नेक्स्ट होता है ये वाला सीसन वाला भाग होता है, ये इसके बीच में क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। ये क्या होती है, मूत्र वाहिनी होती है। ठीक है, ये हो गया वृक्षण कोश, और ये होता है वृक्षण। ये होती है मूत्र नलिका, और यहाँ होते हैं शुक्राशय। क्या होते हैं, शुक्राशय। ठीक है, इंग्लिश के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है,
सिमिनल वेसिल्स हो गया, यहाँ पर ब्लेडर हो गया, प्रोटेस्ट ग्लैंड हो गया, ये हो गया पेनिस, इसके बाद में क्या है यूरेथ्रा हो गया यहाँ पे, और वेनस डिफरेंस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया सैक्रोटम हो गया, और ये हो गया टेस्टिस, ठीक है, और यूरेटर ये हो गया मानव जो है नर जनन तंत्र। इसके बाद में बात करते हैं मादा जनन तंत्र, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फीमेल रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है, सबसे पहले ये होता है फिलोपिन ट्यूब जो होती है, ये होती है सॉरी ये होता है अंडाशय, इसके बाद में ऊपर से ये फिलोपिन ट्यूब हो गया, ठीक है, इधर भी अंडाशय फिलोपिन ट्यूब हो गया, ये भाग होता है ये गर्भाशय कहलाता है, ये गर्भाशय कहलाता है, ये जीवा कहलाता है, और ये वाला भाग आगे वाला ये योनि कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले ये होता है ये वाला भाग जो है ये कहलाता है फिलोपिन ट्यूब होता है, ये होता है ओवेरी, ठीक है, और ये होता है यूट्रेनस, ये सारा भाग कहलाता है यूट्रेनस, ये कर्विक्स होता है, ये क्या होता है कर्विक्स होता है, और ये होता है वेजाइना, ये क्या होता है वेजाइना। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं समजात अंग और समरूप अंग। समजात अंग मतलब होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, जो क्या होते हैं स्ट्रक्चर तो एक जैसा होता है, जो दिखने में तो उनकी क्या होती है संरचना तो एक जैसी होती है, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग और लिजार्ड दोनों एक जैसे हैं, फ्रॉग और लिजार्ड, ठीक है। दूसरा बात करें बर्ड और ह्यूमन, जो पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ में है वो समजात होते हैं, फ्रॉग यानी जो है इसके, और ये दोनों भी क्या हैं एक जैसे हैं। इसके बाद में बात करते हैं समरूप अंग, जिसको हम समवर्ती अंग भी कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस में कौन कौन सा है, जैसे हम बैट की बात करें, चमगादड़ का कुछ इस तरह से होता है उसका पंख, और ये बर्ड का पंख कुछ इस तरह से होता है, लेकिन दोनों का काम सेम होता है, संरचना अलग अलग होती है लेकिन काम दोनों का क्या होता है सेम होता है। मानव नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र बहुत बार पूछा जाता है, मानव नेत्र आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिएगा मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले जो भाग यहाँ पर बाहरी जो सबसे परत होती है, सबसे बाहर की, उसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल के बाद में बात करें तो ये जो इसको भाग रोकने वाला होता है ये होता है परितारिका। परितारिका के बीच में जो भाग खुला होता है केंद्र जहां से प्रकाश अंदर जाता है वो होता है पुतली। पुतली के बाद में ये जो लेंस लगा होता है जिसको हम कहते हैं नेत्रोद। अब ये जो शुरू का भाग है इसके बीच में और ये खाली स्थान होता है इसको नेत्रोद कहते हैं। अब ये जो लेंस को पकड़ के रखती है उसको हम क्या कहते हैं पक्षमाभिपेक्षिया। लेंस को जो फिक्स करके रखा है पक्षमाभिपेक्षिया, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ये होती है दिक् तंत्रिका जो हमारे दिमाग तक सूचना पहुंचाने का कार्य करती है, और इसके बीच में भरा होता है काचाप द्रव्य जो हमारे आंख को एक प्रॉपर शेप देता है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला होता है हमारा जो है कॉर्निया, सबसे बाहर वाली लेयर होती है कॉर्निया। उसके बाद में आता है आइरिस। आइरिस क्या करता है इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ये वाला भाग होता है प्यूपिल, अंदर जो भाग यहाँ से क्या होता है जो लाइट है वो अंदर जाती है। इसके बाद में बात करते हैं एक्यूसोमर, ये इसके खाली जगह में एक्यूसोमर होता है, और ये होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारा होता है नेत्र लेंस जो जिसको कहते हैं वो यहाँ पर। उसके बाद आता है सिलेवरी मसल्स, क्या करती है एक लेंस को क्या करती है एक पकड़ के रखने का काम करती है सिलेवरी मसल्स। इसके बाद में रेटिना जिसके ऊपर हमारा क्या बनता है इमेज बनती है, ये होता है ऑप्टिक नर्वस, क्या करता है यहाँ से सिग्नल माइंड तक पहुंचाने का यानी हमारे हेड तक पहुंचाने का काम करता है। और यहाँ होती है वर्टिनस ह्यूमर, क्या करता है इस नेत्र को एक आंख को प्रॉपर शेप देता है। नेक्स्ट इसके बाद में है विद्युत मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर का चित्र आप अच्छे से तैयार करके जाए। विद्युत मोटर में क्या क्या होता है देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। दो बड़े बड़े चुंबक होते हैं, ठीक है, उसके बीच में ये आर्मेचर लगा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या दो विभक्त वलय जोड़ रखे हैं, इस तरह के विभक्त वलय, बीच में एक धुरी लगा रखी है और विभक्त वलय के ऊपर दो ब्रश जोड़ रखे हैं। क्या जोड़ रखे हैं ब्रश, और इनको एक किससे जोड़ दिया बैटरी से जोड़ दिया, इधर क्या लगा दी कुंजी लगा दी, एक स्विच लगा दिया। हमारे पास दो बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है और आर्मेचर होता है। यहाँ पर हमने दो के स्प्लिट रिंग लगा रखी है, ये क्या है स्प्लिट रिंग है पी और क्यू जिसको नाम दे रखा है। इसके साथ में ऊपर इसके क्या जुड़े हुए हैं एक्स और वाई दो ब्रश जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके बीच में एक्सल लगा रखा है और इसको हम कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, और इसके बैटरी से क्या जोड़ रखा है एक साथ में स्विच भी लगा रखा है। ये है विद्युत मोटर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में अगला जो डायग्राम है वो है विद्युत जनित्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनिटर। और जनित्र की बात करें तो ये कौन सा है, ये है अल्टरनेट करंट वाला, जो अल्टरनेट जनरेटर जिसको कहते हैं हम, ठीक है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है दो बड़े बड़े चुंबक है, ठीक है, उसी की तरह है जैसे मोटर दो बड़े बड़े चुंबक है उसके बीच में आर्मेचर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है दो वलय जुड़े हुए हैं, दो रिंग जुड़े हुए हैं, दो वलय जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है दो ब्रश जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर दो ब्रश B1 B2 क्या है ब्रश है, और इनको बाहर एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है कि जब भी ये धुरी घूमेगी तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये गैल्वेनोमीटर बता देगा कि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। नेक्स्ट इधर बात करें तो यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं दो बड़े बड़े मैग्नेट लगा रखे हैं, इसके बीच में हमने आर्मेचर लगा रखा है। यहाँ पे हमने दो रिंग्स जोड़ रखे हैं, रिंग्स के ऊपर क्या लगा रखे हैं ब्रश लगा रखे हैं, कार्बन के ब्रश होते हैं, और इनको बाह्य एक आउटर सर्किट से जोड़ दिया गया जहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ। गैल्वेनोमीटर ये डिनोट करता है कि
इसमें जो करंट है वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में हमारा लास्ट डायग्राम है वो पोषी स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल्स जो है उसकी बात करते हैं। पोषी स्तर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले पोषी स्तर में आता है उत्पादक, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। सबसे ज्यादा मात्रा होती है उत्पादक की, उसके कम प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीय उपभोक्ता, उससे भी कम कौन से होते हैं, तृतीय उपभोक्ता। ये पोषी स्तर है, एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है ट्रॉपिक लेवल है, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर, ठीक है। अगर आप इन डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके बहुत सारे टॉपिक तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने पाचन तंत्र पूछ लिया एग्जाम में, अब पाचन तंत्र का आप डायग्राम आता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। और ज्यादातर ये चीजें आप डायग्राम से याद करने की कोशिश करोगे, जिनका डायग्राम है उनको डायग्राम से याद करोगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उस डायग्राम के बारे में भी लिख दोगे तब भी आप बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और डायग्राम बनाने का इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। आप डायग्राम जरूर बनाएं अगर आपके पास समय होता है, और जिसमें डायग्राम अगर आपके पास लगता है कि इसके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो आप वहां पर डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। थोड़ा सा पेंसिल से डायग्राम बनाएं, अगर कोई गलती हो तो पेंसिल से आप उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर सीधा पेन से बनाएंगे, अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो नहीं कर सकते। हाँ, एक बार आपका पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ हो गया, उसके बाद में उसके ऊपर पेन चला सकते हैं, ठीक है। डायग्राम आप ब्लैक पेन से या किसी से बना सकते हैं। थोड़ा सा डायग्राम है साफ सुथरा बनाने की कोशिश करें, क्लियर बनाएं, ताकि उससे ऊपर आपका अच्छा जो एग्जामिनेशन पर है वो आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और नए वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।